माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। एक ऑडिट रिपोर्ट में किन बातों को समाहित किया जाता है, कौन से महत्वपूर्ण बात उसमें दिए जाते हैं, या एक ऑडिट रिपोर्ट में कौन सी अहम चीज़ें होनी चाहिए जिसको कि शेयर होल्डर्स या कंसर्न पार्टीज़ जानना चाहते हैं। तो इसको हम लोग कंटेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कुमार A.N. शाहदेव, HOD कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज रांची, ए कंस्टिट्यूएंट एंड ऑटोनोमस यूनिट ऑफ रांची यूनिवर्सिटी रांची। कंटेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आता है। इसका पहला चीज़ है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एक ऑडिटर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने रिपोर्ट में वो सारे इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस दे जो उससे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। खास करके यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑथेंटिसिटी, रेगुलरिटी, जेन्युइनिटी, ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस को जानना चाहते हैं लोग। इसलिए उन बातों को, उन इंफॉर्मेशंस को ऑडिटर इसमें प्रोवाइड करें और उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन भी दें, एक्सप्लेनेशंस भी दें जहाँ ज़रूरी हो। सेकंड है रिगार्डिंग नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? यहाँ पे दो चीज़ें। एक, हर एक शेयर होल्डर, इन्वेस्टर या कंसर्न्ड पार्टीज़ जो हैं, या लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ज़रूरी है कि दो बातों को स्पष्ट किया जाए। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो सही प्रॉफिट को दिखा रहा है कि नहीं, और दूसरा बैलेंस शीट, वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द बिजनेस को दिखा रहा है कि नहीं। तीसरा है रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट नियमानुसार बने हुए हैं कि नहीं, और वो सही पिक्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं। दे शुड डिपिक्ट द करेक्ट एंड फेयर व्यू ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट है रिगार्डिंग ब्रांच ऑडिट। अगर ब्रांचेस हैं तो उनका क्या नियम है? वो अपना ऑडिट कराते हैं, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली मेंटेन करते हैं, तो वो अपना अकाउंटिंग रिपोर्ट्स और ऑडिट रिपोर्ट जो मेन ऑडिटर है उसको दिखाए, और वो जब मेन ऑडिटर उससे संबंधित कोई भी बात पूछे, एक्सप्लेनेशन चाहे, तो उसको छिपाए नहीं। तब वो जनरल जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग होता है और जो जनरल ऑडिट रिपोर्ट होता है उसमें उन बातों को वो इनकलकेट करके सही रिपोर्ट दे सके। नेक्स्ट है रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वही हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे कि हम लोगों को एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट का पता चलता है, और बैलेंस शीट, जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए सर्टेन डेट का पता चलता है। इन दो बातों को। नेक्स्ट है रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स। जब एक क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट, न्यूट्रल ऑडिटर काम करता है तो वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऑब्जर्वेशंस वो लेता है और उन ऑब्जर्वेशंस को अपने कमेंट्स के साथ ऑडिट रिपोर्ट में प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि वही इन बातों को दिखाता है कि कैसे साल भर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जाने चाहिए, क्या उन नियमों का पालन किया गया है, या उसमें किसी तरह की कोई कमी या त्रुटि रह गई है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई माल प्रैक्टिसेस इसमें हुए हैं। माल प्रैक्टिसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। कभी कभी क्या होता है, चेयरमैन अपने ताकत को बढ़ाने के लिए अपने किसी खास आदमी को
डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है जो उस लायक नहीं था, और इसमें फिर बहुत सी गलतियों की संभावना, गड़बड़ियों की संभावना रह जाती है। इसलिए ऑडिटर के लिए ये ज़रूरी है कि अगर कोई डायरेक्टर को वो डिस्क्वालीफाइड समझता है, उसको लगता है कि वो डिज़र्व नहीं कर रहा है, तो वो अपने फैक्ट्स के साथ रिपोर्ट दे। नेक्स्ट है रिगार्डिंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में है कि नहीं, और अगर है तो क्या वो इफ़ेक्टिव है, उसके एफिशिएंसी और एफिकेसी पे कमेंट कर सकता है ऑडिटर, और अगर वो सेटिस्फाइड है तो भी उस पर रिपोर्ट करें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे। नेक्स्ट है एनी सच मैटर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 11 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। ऑडिट रूल जो है, रूल 11 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2014, इसमें जो अमेंडमेंट है ऑडिट एंड ऑडिटर्स का, इससे रिलेटेड अगर कोई भी बात ऑडिटर को लगता है कि इसका जिक्र करना ज़रूरी है, ये यहाँ पे उसकी अहमियत है, तो उसको ज़रूर अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसको इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग ऑडिटर्स रिपोर्ट। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में हम लोगों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पहला है सिंप्लिसिटी, हर कोई उस रिपोर्ट को समझ सके, उसकी उपयोगिता, उसकी जेन्युइनिटी, उसके जो चीज़ें उसमें, कंटेंट्स जो उसमें हैं, जिन बातों को उसमें इनकलकेट किया गया है, उसको एकदम सिंपल और स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए, सिंपल तरीक़ा से। नेक्स्ट है क्योंकि इंसान चाहता है सिंप्लिसिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी के साथ रिपोर्ट उसके सामने आए। नेक्स्ट है इन डिफरेंट पैराग्राफ्स, जो नई बातें होती हैं उनमें पैराग्राफ चेंज कर दिया जाता है ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए और वो समझ सकें आसानी से। नेक्स्ट है रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इन द नेम ऑफ पर्सन्स हु रिक्वायर इट। जाहिर है कि एड्रेस हम लोगों को उनको करना पड़ता है जिनको उसकी ज़रूरत होती है, जो उसको रिक्वायर करते हैं, जिनके लिए उसकी अहमियत होती है, उपयोगिता होती है, जो उसको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट शुड बी अनबायस्ड। किसी भी चीज़ में ताकत तब आता है जब वो रिपोर्ट बिल्कुल न्यूट्रल हो, अनबायस्ड हो, एकदम टू द पॉइंट हो, क्लैरिटी हो उसमें, कंप्लीटनेस हो, करेक्टनेस हो, सिंप्लिसिटी हो, स्पेसिफिक हो, तब जाके वो उसमें शक्ति आती है, ताकत आती है। इट शुड बी इफेक्टिव। ऑडिट रिपोर्ट जिस काम के लिए है उसको पूरा करे, तब वो महत्वपूर्ण हो जाता है, तब वो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, वो प्रभावशाली हो जाता है, प्रभाव उत्पादकता उसमें आ जाती है, उसमें एफिशिएंसी और एफिकेसी आ जाती है। इट शुड बी रिटन इन पोलाइट लैंग्वेज। ऑडिट का नियम है पोलाइट बट फर्म। जो चीज़ें उसमें होनी चाहिए वो निश्चित तौर पे हो और वो बिल्कुल पोलाइट लैंग्वेज में हो, डिसेंट लैंग्वेज में हो। डिसेंसी, डिग्निटी, डेकोरम, ये ऑडिट के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है डेट एंड प्लेस शुड बी स्टेटेड इन रिपोर्ट। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी रहनी चाहिए और टाइमली वो सामने आए। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसमें डेट और प्लेस भी रहे। नीचे जहाँ ऑडिटर का सिग्नेचर होता है वहाँ पे उसमें किस डेट पे वो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन किया है और उसका प्लेस क्या है ऑडिट का, ये दोनों बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। कोई एम्बिग्यूटी नहीं, कोई अस्पष्टता नहीं, बिल्कुल क्लियर हो सब चीज़ और सिंपल हो, सभी लोग उसको समझ सकें, कोई लाग लपेट नहीं। नेक्स्ट है ओनली इम्पॉर्टेंट रिजल्ट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन इट। सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। जो बातें
लोग जानना चाहते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स हों, इन्वेस्टर्स हों, डिबेंचर होल्डर्स हों, बैंकर्स हों, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले हों, कोर्ट हो या आउटसाइडर्स हों, जो भी पार्टीज़ कंसर्न हो बिजनेस से, कंपनी से, वो जिन बातों को जानना चाहते हैं उन रिजल्ट्स को ज़रूर इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए यहाँ पे, उनको समाहित किया जाना चाहिए, उनको सही जगह दियाना चाहिए रिपोर्ट में। उनका इनकलकेशन इस तरह से हो कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें, लोगों की जिज्ञासा शांत हो सके। इसके बाद है सजेशंस। ऑडिटर्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो ज़रूरी सजेशंस हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, उनको वो टाइमली मेंशन करें। नेक्स्ट है रिपोर्ट विथ लिस्ट ऑफ डाटा। कोई भी चीज़ रिपोर्ट तभी शक्तिशाली होती है, तभी प्रभावशाली होती है, तभी उपयोगी होती है जब उसके पीछे फैक्ट्स हों, जब उसके पीछे लीगलिटी हो, जब उसके पीछे एक ऐसा डाटा प्रोवाइड किया जाए जो कि विश्वसनीय हो। तो रिपोर्ट जब भी सबमिट किया जाता है उसके साथ उन डाटा को फर्निश किया जाता है, इंफॉर्मेशन को फर्निश किया जाता है जो ट्रू हो और लीगली एक्सेप्टेबल हो। नेक्स्ट है इट मस्ट रिवील द शॉर्टकमिंग्स। ऑडिट रिपोर्ट में जो कमियां हैं, मतलब अकाउंट्स मेंटेन करने में साल भर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या उनका अपकीप जो है, उन बातों में अगर किसी तरह की कमी है किसी भी कारणवश, तो उसको बिल्कुल स्पष्ट किया जाना चाहिए। तब वो उसमें आगे सुधार की संभावना होती है, उसमें विकास की संभावना होती है, उसमें उन्नति की संभावना होती है। नेक्स्ट है इट मस्ट कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स। एलिमेंट ऑफ लीगलिटी यह कॉमर्स का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कॉमर्स हमेशा सही, समयानुचित और लीगल चीज़ों को महत्व देता है। नेक्स्ट है इट मस्ट कंप्लाई विथ प्रिवेलेंट स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब मेंटेन किए जा रहे हैं, फिनेंशियल अकाउंट्स जब मेंटेन किए जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अकाउंटिंग लॉज को, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को, अकाउंटिंग प्रोविजंस को बहुत महत्व दिया जाए। इसलिए कहते हैं इट मस्ट कंप्लाई विथ प्रिवेलेंट, जो सोसाइटी में प्रिवेलेंट हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, बिल्कुल सही ढंग से समाहित होना चाहिए, उसको ठीक ढंग से रिवील किया जाना चाहिए, डिपिक्ट किया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। द वर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी यूज्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही अधिकार होता है ऑडिट करने का, इस और ऑडिट रिपोर्ट देने का, वो भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को। इसीलिए इसमें जब भी वो सिग्नेचर करता है तो उसके नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड आना चाहिए, और उसका एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रैक्टिस करने के लिए एक नंबर मिलता है, वो नंबर भी मेंशन होना चाहिए, डेट मेंशन होना चाहिए, प्लेस मेंशन होना चाहिए, किसी तरह का कोई छिपाव नहीं, कोई अस्पष्टता नहीं, और सारा इन्फॉर्मेशन इस ढंग से हो कि वो पर्पस को सॉल्व करे। माय डियर स्टूडेंट्स, यही कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है। तो आज हम लोगों ने देखा कि ऑडिट रिपोर्ट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए और कंटेंट्स क्या होने चाहिए। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।